नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक लड़की के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं, जिस घटना की वजह से उनका पूरा का पूरा परिवार हिल गया था। ये परिवार हिमाचल प्रदेश के मंडी नाम की जगह में रहता था। वहाँ पे उन लोगों के साथ कुछ ऐसा हो गया जिसकी कल्पना उन्होंने कभी सपने में भी नहीं किए थे। आज उनकी कहानियाँ ना जाने कितने सारे लोगों को पता है और ना जाने कितने सारे लोगों को पीढ़ियों दर पीढ़ी तक पता चलती रहेगी। आइए उसी खौफनाक घटना की कहानी जिया की जुबानी अब फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, दक्ष को पता चलता है उसके नानी से। उसके नानी की मासी के साथ ये घटना घटी थी हिमाचल प्रदेश के अंदर एक छोटे से गांव में। ये जो दक्ष है बेसिकली ये अपना हिमाचल की मंडी का रहने वाला है। ठीक है। हिमाचल की मंडी में इसकी पूरी फैमिली हमेशा से रह रही थी। दक्ष के मम्मी पापा भाई बहन सब लोग दादा दादी सब लोग वहीं पर रहा करते थे उसी जगह पर। लेकिन जब भी दक्ष को छुट्टियां मिलती थी अपने स्कूल से तब तब वो अपने नानी के गांव उनके घर ज़रूर जाया करता था। जैसा कि हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि हमको एक बार छुट्टी मिल जाए हमारे स्कूल से और हम अपने नानी के घर या हम शहर में रह रहे तो अपने दादा दादी के पास कहीं ना कहीं जाएं। तो ऐसा दक्ष भी हमेशा सोचता था। और अभी ये जो घटना घटी से आज से 3-4 साल पहले जो उसको पता चलती है, दक्ष उस टाइम पे आई थिंक क्लास 10th पास कर लिया था। उसकी 16 साल की उम्र थी। 16 साल की उम्र थी उस टाइम पे। वो सोचता है कि अब तो मैं एकदम फ्री माइंड से अपने नानी के गांव जा सकता हूं और जितने दिन रहना चाहूँगा उतने दिन रह सकता हूं। मुझे कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा खुश था दक्ष। अपने मम्मी पापा से बोलता है कि मैं कुछ दिनों के लिए नानी के गांव नानी के पास जाना चाहता हूँ। नानी की उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लगभग 100 साल करीब उनकी उम्र हो गई है। तो एक बार मिल लूँगा तो अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। पता नहीं कब तक रहेंगे इस दुनिया में, नहीं मालूम। तो मैं जाता हूँ उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ। तो जब घर वालों को समझाता है, अच्छा खासा बड़ा भी हो गया, 16 साल का हो गया है, तो घर वाले लोग इतना उसको रोकते टोकते नहीं हैं, जाने के लिए अलाउ कर देते हैं। अपना दक्ष अपने मंडी से बस पकड़ता है और नानी के गांव पहुंच जाता है। उनके गांव पहुंचता है, वहां पर जाता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। नानी तो बेसिकली ज़्यादातर टाइम लेटी ही रहती थी, अपने बेड पे सोई रहती थी, पड़ी रहती थी, लेटी रहती थी, क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई थी। लेकिन दिमाग से बहुत एक्टिव थी वो। बातचीत करना, प्यार दिखाना अपने बच्चों को, ये सब कुछ उनको बहुत अच्छे से आता था। जैसे ही वो दक्ष को देखती हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। मेरा बच्चा, मेरा नाती इतने टाइम बाद आया है, 1-2 साल बाद मुझसे मिलने आया है, कितना बड़ा हो गया मेरा बच्चा। बहुत खुश होती हैं। दक्ष भी बहुत खुश होता है, अपने कज़न लोगों से मिलके भी खुश होता है, मामा के जो बच्चे हैं उनसे, मामा मामी सबसे मिलके बहुत खुश होता है। उसके बाद खाना पीना खाता है वहाँ पहुँचने के बाद और अपने कज़न लोगों के साथ अपने नानी के गांव निकल जाता है घूमने के लिए। पूरे गांव में घूम रहा है। नानी का गांव बहुत ही सुंदर गांव था। मस्त सुंदर सुंदर एप्पल के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। सब लोग अपने अपने खेत में कुछ ना कुछ उगा रहे हैं। सुंदर सी पहाड़ियों के ऊपर सुंदर सा छोटा सा घर था नानी का। एक ड्रीम हाउस बोलते हैं ना, सपनों में लोग सोचते हैं कि हमारा पहाड़ों पे इतना सुंदर घर हो, नानी का वैसा ही घर था। तो पूरे गांव में दक्ष घूम रहा है, उसको बहुत मज़ा आ रहा है। घूम घूम कर पूरे दिन से थक जाता है। शाम के टाइम में आता है, शाम के लगभग 7-8 बजे करीब सबका खाना हो जाता है। भाई बहनों का भी, इसका भी, मामा मामी नाना सबका हो जाता है। नानी थी, नाना नहीं थे। तो सबका हो गया, खा पी के सब लोग सोने के लिए जाने लगते हैं अपने अपने रूम में। दक्ष तो ऑब्वियस सी बात है अपने कज़न लोगों के साथ सोने वाला था, लेकिन उससे पहले दक्ष अपनी नानी के साथ बैठता है और बोलता है कि नानी, बहुत साल हो गए हैं, आपने कहानियाँ नहीं सुनाई हो। पहले आप कितनी कहानियाँ सुनाती थी, कितना मज़ा आता था। हम लोग ऐसे ही छत पर सोते थे और छत पे सोते थे, आप कहानियाँ सुनाती थी, बहुत अच्छा लगता था। नानी प्लीज़ चलो ना छत पे, और वहाँ पर हम वापस से सोएंगे और वहाँ पे आप कहानियाँ बताना हमको, कोई सच्ची घटना बताना, नकली कहानी नहीं, जो सच में आपके साथ, नाना के साथ या किसी के साथ आपके घटा रहे, ऐसा कुछ बताना। नानी बोलती है, बच्चों मेरी उम्र काफ़ी हो गई है, छत पे कहाँ चढ़ूँगी मैं। तो बच्चे लोग बोलते हैं, नहीं नहीं, हम आपको लेके जाएंगे, आप चिंता मत करो, पकड़ के आपको चढ़ा देंगे, हम चलते हैं छत पे, छत पे बहुत मज़ा आएगा।
और सबको खुशी मिलती है। जब हम भी अपने गांव जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, जब छत पे चढ़ते हैं तो एक अलग ही सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि काश यार छत पे सो पाते, इतना मज़ा आता। ऐसा दक्ष और उसके भाई बहनों को भी लग रहा था, क्योंकि बचपन से ये लोग हमेशा जब भी दक्ष जाता था छत पे ही सोते थे, और वैसे भी उसके कज़न लोग छत पे सोते थे, क्योंकि उनका गाँव बहुत ही सुंदर था। तो नानी को ये लोग पकड़ के छत पे चढ़ाते हैं, वहाँ पे मस्त बिस्तर लगाते हैं, दूर तक जो भी 2-3 भाई बहन हैं सब बैठ गए और नानी की लेटी हुई हैं और नानी को वो कर रहे हैं, बताओ ना किसी के साथ कोई घटना घटी है तो। आपके साथ कभी कोई भूतिया घटना नहीं घटी क्या? भूत प्रेत क्या आपने देखे हैं कभी? नानी बोलती है कि बच्चों देखो, भूत प्रेत तो मैंने महसूस करी हूँ, और हमारा गांव ऐसा पहाड़ियों के बीचों बीच है, अपना घर भी ऐसी जगह पे है, तो कई बार ऐसे शैडो के रूप में या आवाज़ कई बार मैंने महसूस करी हूँ। लेकिन महसूस करने के बावजूद भी मैं उस पर ध्यान नहीं दी कभी, क्योंकि ऐसी एंटिटी पे अगर आप ध्यान देते हो तो वो आपसे चिपट जाती हैं। नानी ऐसा बोलती हैं कि बच्चों कुछ भी हो जाए, तुम लोग बड़े भी हो जाना तो ऐसी चीज़ों पे ध्यान मत देना। जितना उनके बारे में सोचोगे, जितना खोद खोद के उनको पता लगाने की कोशिश करोगे, उनकी आवाज़ की तरफ, उनकी एक्टिविटीज़ की तरफ जाओगे, वैसे तुम परेशान रहोगे। ये लोग बोलते हैं हाँ नानी, हम नहीं करेंगे। तो क्या आपने मतलब देखी हो? तो क्या आपके मतलब नाना के साथ कुछ घटना घटी है? नानी बोलती है नहीं, नाना के साथ तो नहीं घटी थी, लेकिन मेरी मासी के साथ ज़रूर घटी थी, और बहुत ही बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से। ये लोग बोलते क्या क्या घटना घटी थी नानी? बोलता है दक्ष। तो नानी बोलती है कि जब मेरी मासी जवान हुआ करती थी, उनकी शादी हुई थी, उनका गांव भी इस गांव के पास में ही है, 1-2 गांव आगे, उसी गांव में उनकी शादी हुई थी। शादी होने के 1 साल बाद वो प्रेग्नेंट होती हैं, और जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके घर वाले सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि चलो हमारे घर की बहू प्रेग्नेंट हो गई, हमारे घर पे बच्चा होने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, सब लोग खुश होते ही हैं घर पे कोई बच्चा होने वाला रहता है तो। सब लोग मासी का बहुत ख्याल रखते थे। मासी का नाम अपन कुछ रखते, मीरा जी रखते थे, मीरा जी का सब लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, उनको बहुत अच्छे से देखते थे। तो ऐसा करते करते उनका प्रेगनेंसी का टाइम आगे निकलने लगता है। 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 9 महीने निकल जाते हैं उनका प्रेगनेंसी का टाइम का। उनको पेन नहीं होता है, जो डिलीवरी का पेन होता है वो उनको नहीं होता है। 9 महीने बीत गए। तो उस ज़माने में घर के लोगों को लगता है कि बहुत सारे लोग साथ 9 महीने बाद, 10 महीने बाद भी होता है, बहुत लोगों का बच्चा 10 महीने बाद भी होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और उस समय पर, उस ज़माने में वहाँ पर पहाड़ी इलाकों में इतने हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे कि लोग वहाँ पर लेके जाएंगे हॉस्पिटल में, दिखाएंगे कि 9 महीने बीत गए, क्यों बच्चा नहीं हो रहा है। वहाँ पे ना दाई अम्मा टाइप होते थे लोग, जो दाई अम्मा होती थी, बच्चे वो पैदा करते थे। गांव में भी, सिर्फ हाँ। पहाड़ी इलाकों में नहीं, नॉर्मल गांव में भी ऐसा होता नॉर्मल गांव में पहले ज़माने में ऐसा होता, दाई अम्मा बच्चे पैदा करती थी। तो जो मीरा जी हैं, उनका ख्याल दाई अम्मा उस गांव का रख रही थी, जिस गांव की थी। 9 महीने बीत गए, दाई अम्मा बोलती हैं कि थोड़ा टाइम और देखते हैं, शायद 9.5 महीने करीब हो जाए, या 9 महीने, 1-2 महीने और बीत जाए तो हो जाए, शायद कुछ तो होगा, हो जाएगा, चिंता मत करो। दाई अम्मा चेक करती हैं पेट वेट में, तो बच्चा तो नॉर्मल समझ में आ रहा है, सब कुछ वैसा हो रहा है। घर वाले लोग परेशान चल रहे हैं। पूरे 10 महीने बीत जाते हैं, 10 महीने भी लगभग निकलने का टाइम आ गया, उनको बच्चा नहीं हुआ। है। अब सब लोग एकदम चिंता में, पूरे घर के लोग, कि बच्चा हो क्यों नहीं रहा है, परेशान हो गए। दाई अम्मा को खबर जाती है, वो घर पे आती हैं और बोलती हैं कि 10 महीने भी निकलने को आ गया, बच्चा नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। मीरा जी के जो हस्बैंड थे, उनका नाम अपन संदीप जी रख देते हैं। संदीप जी जो थे, उनसे दाई अम्मा बोलती हैं कि एक काम करिए, आप ना एक चेला जी कुछ बोलते हैं वहाँ पर पहाड़ों में, उनके पास आप जाओ और उनसे विभूति लेके आओ। मतलब ये कोई बाबा होते हैं, देवता? कुछ तो होते थे उस टाइम पे, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, जैसा लिखा है मैंने वैसा बता जो दिया। लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं वो लोग बताइए कि ये चेला जी कौन होते हैं। हाँ, तो फिर दाई अम्मा बोलती है कि आप उनके पास जाओ, उनके पास से विभूति, जो भी विभूति होती है वो लेके आओ, और कुछ हफ्ते तक उनको खिलाओ। कुछ अगर ऊपरी हवा लगी होगी
तो वो निकल जाएगी और बच्चा नॉर्मल पैदा हो जाएगा। तो जो मीरा जी के हस्बैंड है संदीप जी चीला जी के पास जाते हैं और उनके पास से विभूति लेके आते हैं और उसके बाद उनको खिलाना चालू कर देते हैं मीरा जी को। खिलाते खिलाते पूरे 1 हफ्ते निकल गए, अभी भी डिलीवरी पेन नहीं हो रहा है। 1 हफ्ते निकल गए, वापस से दाई अम्मा को खबर भिजाया जाता है। दाई अम्मा बोलती है कि मैं तो बिज़ी हूँ, एक और बच्चा होने वाला है उनके घर पे, ठीक है मैं आती हूँ देखने के लिए, चिंता मत करो, रात तक अगर नहीं हुआ पेन तो मैं आती हूँ देखने के लिए। दाई अम्मा ऐसा बोलती हैं तो लोग सोचते हैं ठीक है और अब इतने टाइम तक देखें और थोड़ा टाइम देख ही लेते हैं। लेकिन जैसे ही रात के लगभग 10:30-11 बजे का टाइम होता है, वैसे ही मीरा जी को पेन होना चालू हो जाता है। जब पेन होना चालू होता है, फटाफट भागते हुए जाते हैं घर के लोग, दाई अम्मा को बुला के लाते हैं। दाई अम्मा आती हैं, उनके पास जाती हैं, चेक करती हैं, पेन तो हो रहा है लेकिन बच्चा बाहर नहीं आ रहा है। बहुत कोशिश कर रहे हैं, बच्चा बाहर नहीं आ रहा है नॉर्मल तरह से। अब ये टेंशन में आ गई, ऐसे कैसे हो सकता है, बच्चा बाहर कैसे नहीं आ रहा है। ये बहुत रेयर केसेस में होता है। उस ज़माने में भी 10 महीने निकल गए, 11वां महीना चालू हो गया, बच्चा कैसे नहीं आ रहा है और पेन बराबर हो रहा है जैसा होना चाहिए। दाई अम्मा जो थी संदीप जी को बोलती हैं, आप अभी निकलो, फटाफट जाओ और चेला जी के पास से विभूति लेके आओ। ये बोलते हैं कि अभी वो मिलेंगे कि नहीं मालूम मुझे। दाई अम्मा बोलती हैं तब तक मैं कुछ करती हूँ, कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है, आप जाओ लेके आओ। जो संदीप जी हैं टेंशन में आ जाते हैं, टेंशन में आके लालटेन पकड़ते हैं, लालटेन पकड़ के निकल जाते हैं, क्योंकि गांव के बाहर वो चेला जी रहा करते थे, उनके पास जाना था। ये अपने गांव से निकल गए, वो अपने पहाड़ी वाले इलाकों से नीचे नीचे उतरे, एक खाड़ी वाला इलाका पड़ता है। खाड़ी वाले इलाके में एक पत्थर पे एक औरत बैठ के रो रही है। उस औरत तरफ देखते हैं, बड़बड़ाए हुए थे, घबराए हुए थे, उनकी पत्नी ऐसी हालत में थी। उस औरत को देखते हैं, बहुत ही बुरी तरह से बिलख बिलख के चिल्ला के रो रही है। लेकिन उस औरत पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो वहाँ से भागते हुए लालटेन लेके चेला जी के पास पहुँचते हैं। चेला जी के पास पहुँचते हैं, उनको सारी बात बताते हैं। चेला जी बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारी पत्नी के साथ कुछ ठीक नहीं है। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, उसके ऊपर कुछ तो बहुत भारी आत्मा लग गई है, जो उसके बच्चे को पैदा नहीं होने देना चाहती है। वो नहीं चाहती उसका बच्चा बाहर निकले। और ये तुम कोशिश कर सकते हो अपनी पत्नी को बचाने की, बच्चे को बचाने की। बचा पाओगे कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तुम जल्द से जल्द ये विभूति लेके जाओ और ये विभूति गंगा जल में मिला के, लोटा में घोल के उसको पिलाओ, तब जाके शायद बच्चा नॉर्मल तरह से पैदा हो जाए। ये बोलते हैं कि ठीक है चेला जी, मैं जाता हूँ। चेला जी बोलते हैं एक बात और, जब तुम ये विभूति लेके जा रहे होगे, रास्ते में तुम्हें बहुत अड़चने आएंगी, तुम्हें कोई रोकने की बहुत कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। मंत्र पढ़ते हुए, जिस भी देवता को, जिस भी भगवान को मानते हो, उनका मंत्र पढ़ते हुए तुमको सीधे सीधे निकल जाना है, बिना पीछे मुड़े, बिना देखे। रुकना नहीं है, बस इतना याद रखो। अब संदीप जी ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं, घबरा जाते हैं। कोई भी ऐसी सिचुएशन में घबरा जाएगा। वो वहाँ से विभूति एक पोटली में रखे हैं और लेके वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही वो उस जगह से, जो चेला जहाँ रहते थे, वहाँ से पार होते हैं, खाड़ी वाले इलाके में एंटर करने ही वाले थे, उससे पहले ही उनको अपने पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जैसा कोई बहुत ही भारी कदमों से चल रहा है। अभी कदमों की आवाज़ सुनाई दे ही रही है, तभी अचानक से किसी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। लेकिन संदीप जी पीछे नहीं मुड़ रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, चल ही रहे हैं। ये चल रहे हैं, नहीं रुक रहे हैं। अचानक से कोई ज़ोर से उनका पैर पकड़ के खींचता है, ये धड़ाम से गिर जाते हैं। पीछे से इनका पैर कोई पकड़ के खींचता है। जैसे ही गिरते हैं, ऐसा ऊपर तरफ देखते हैं, कोई पीछे हो तो दिखाई तो देता, लेकिन कोई भी इनको दिखाई नहीं दे रहा है।
ये बहुत बुरी तरह से घबरा गए हैं, वहाँ से उठने की कोशिश कर रहे हैं, पोटली उनके हाथ से नीचे गिर गई है, लेकिन ये उठ नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा जैसे उनका पैर किसी ने बहुत बुरी तरह से जकड़ लिया, उनको उठने ना दे रहा हो, ऐसा कुछ उनको महसूस हो रहा है। उठने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, अपने मन में भगवान का नाम, अपने कुल देवता का नाम, देवताओं का, देवियों का नाम लेना स्टार्ट करते हैं, मंत्र पढ़ना चालू करते हैं और मुश्किल से उठ के पोटली उठाते हैं और वहाँ से भागना चालू करते हैं। जैसे ही भागते भागते मेन खाड़ी वाले इलाके में घुसते हैं, वो पत्थर पे जो औरत उनको जाते टाइम दिखाई दी थी, वो अभी भी वहीं पर बैठी हुई है और वैसे ही रो रही है। उस औरत तरफ देखते हैं और देख के कुछ सोचते, उससे पहले ही वो औरत अचानक से खड़ी होती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। उस औरत की शक्ल पूरी तरह से सफ़ेद, जैसा सफ़ेद कलर कैसा होता है वैसा सफ़ेद एकदम प्योर वाइट दिखाई दे रहा है और उसका मुंह इतना ज़्यादा फुला हुआ, जैसे पानी में किसी ने उस इंसान को रख के फुला दिया हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। और उसकी आँख बहुत ही ज़्यादा नीली दिखाई दे रही है। वो औरत इनको देख के ज़ोर ज़ोर से हंस रही है, ठहाके लगा लगा के। ये समझ जाते हैं कि ये जो औरत है, मेन अड़चन यही डाल रही है, ये नॉर्मल औरत नहीं, कोई प्रेतनी, कोई पिशाचनी है जो मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। वो मंत्र पढ़ते हुए बिना रुके वहाँ से भागते हैं और भागते भागते ये यहाँ पर अपने घर आते हैं। इनके घर आने से पहले ही जो कांड वहाँ पर हो गया था, उसके बारे में इनको बिल्कुल भी भनक नहीं थी। जब ये घर पे नहीं थे, उसके दौरान ही दाई अम्मा ने 4 छोटे छोटे मटके जो होते हैं ना, उन मटकों में गंगा जल भरी थी और गंगा जल भर के जो बेड पे लेटी, खटिया पे लेटी थी मीरा जी, उनके चारों कोनों रखी थी और चारों कोनों में रख के वो मंत्र पढ़ने की, कुछ भगवान के मंत्र पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसी दौरान जो मीरा जी है, जो पेन में थी, अचानक से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं और ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है, सर और पटकने लगती है, जैसा खुद को मार डालेगी, जैसा वो उनके अंदर कोई भूत घुस गया, वैसी पोजेस जैसे हरकत करने लगती है। ये सारी चीज़ें हो रही थी, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। लेकिन जैसे ही संदीप जी एंटर करते हैं घर पे, मीरा जो अजीब सी हरकत कर रही थी, कांप रही थी, वो अचानक से नॉर्मल होती है और ऐसे बेड पे पड़ जाती है। संदीप जी जैसे ही मीरा की ऐसे शक्ल को देखते, दाई अम्मा जो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, ये ऐसे क्यों पड़ी हुई है। दाई अम्मा बोलते हैं, अच्छा हुआ तुम आगे वो भभूति लेके आए हो, मेरे पास लेके आओ जल्दी से। वो बोलते हैं कि हाँ, वो बोले हैं चेला जी ने कि उसको गंगा जल में डाल के पिलाना है। दाई अम्मा बोलते जल्दी गंगा जल लोटा में लेके आओ, तांबे के लोटा में जल्दी लेके आओ। उसमें डालते हैं विभूति और उनके मुँह में जल्दी जल्दी मुँह खोल के मीरा जी को डाल देते हैं। और जैसे ही मुँह खोल के डालते हैं, वो अजीब से छटपटाती है और छटपटाने के बाद सुन पड़ जाती है। और सुन पड़ने के बाद वो डिलीवरी में जैसा पेन में लोग चीखती है औरतें, वैसा चीखने लगती है वापस से। और जैसे चीखना चालू करी, बच्चा धीरे धीरे बाहर आने लगता है और अब फाइनली बच्चा बाहर आ जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर आता है, उससे पहले दाई अम्मा ने सब मर्दों को बाहर भगा दी थी। दाई अम्मा बच्चे को जैसे ही हाथ में उठाती है, उस बच्चे की शक्ल पूरी तरह से सफ़ेद थी, उसकी आंखें बहुत ही बुरी तरह से नीली थी, एकदम ही नीली। और वो बच्चा जैसे ही दाई अम्मा के हाथ में आता है, ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगा लगा के हंस रहा होता है। उस बच्चे के इतने बड़े बड़े बाल हैं और लंबे लंबे दांत हैं उसके। न्यू बॉर्न बेबी के साथ ऐसा कुछ कोई देखे तो शौक तो होगा ही कि दांत है लंबे लंबे, बाल है इतने लंबे लंबे, हंस रहा है ऐसा अजीब सा। वो चिल्लाते हुए बाहर के मर्दों को बुलाती है, मर्द लोग आते हैं, देखते हैं दाई अम्मा जो बच्चे को हाथ में पकड़ी है, वो वजन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि वो संभाल नहीं पा रही है। वो बच्चे को अचानक से रखती है बेड पे, बच्चा जोर से ठहाके लगा के हंसता है और हंस के खत्म, सबके सामने बच्चा खत्म। क्योंकि वो बच्चा था ही नहीं, वो राक्षस टाइप कुछ था, खत्म। ये जो चीज़ हुई ना, उसकी वजह से सब लोग घबरा जाते हैं। अब सुबह का इंतज़ार करते हैं। मीरा जी भी अजीब सी बेहोश हो गई थी, वो होश में आ ही नहीं रही थी, जैसा कि कुछ उनके साथ हो गया है। जिंदा तो थी लेकिन बेहोश थी। अब सुबह का इंतज़ार करते, सुबह का टाइम होता है, सब लोग गांव के घर के लोग इकट्ठे होते हैं, बच्चा वैसा दिखाई दे रहा है, सब शौक। लेकिन उतने छोटे बच्चे करे भी तो करे क्या, वैसे बच्चों को तो मिट्टी ही देना होता है, वो अग्नि वाला काम तो करते नहीं है। तो बच्चे को खाड़ी वाले इलाके में जाके मिट्टी दे देते हैं। 2 दिन बाद मीरा जी अचानक से होश में आती है।
2 दिन तक होश में नहीं आई थी। होश में आते सब लोग पूछते हैं क्या हुआ तुम क्यों ऐसे, क्या हो गया तुमको, तुम होश में नहीं आ रही थी, बहुत परेशान हो गए थे हम लोग। मीरा जी बोलती हैं मेरे बच्चे को बचा लो, मुझे बचा लो, वो औरत नहीं छोड़ेगी मेरे बच्चे को, मुझे वो नीली आंखों वाली, वो अजीबोगर्द दिखने वाली औरत नहीं छोड़ेगी मुझे। बोलते कौन सी औरत? वो बोल रही थी जब मैं अजीब सा मैं कहीं पे थी अंधेरे वाली जगह पर, और वहाँ पर वो नीली आंखों वाली औरत मुझे सिर्फ यही बातें बोल रही थी कि तूने मेरे बच्चे के कब्र पर थूका था, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तेरे बच्चे को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सिर्फ और सिर्फ यही बातें बोल रही थी, पहाड़ी लैंग्वेज में ये बातें बोल रही थी। तो मीरा जी सब फैमिली और बताती हैं, सबको पता चलता है, तो सबको लगता है कि हो सकता है प्रेगनेंसी के टाइम में कहीं घूमने घामने गई होगी और इसने कहीं पर थूक दी या कुछ कर दी, जो वो चुड़ैल इसके पीछे लग गई थी। इसका बच्चा भी नॉर्मल तरह से पैदा नहीं हुआ, उस चुड़ैल का बच्चा है, और वो चुड़ैल दोनों इसके ऊपर लग के इसके बच्चे को भी बर्बाद कर दिए और इसको भी मारना चाहते थे। वो जो घटना थी ना, पूरे गांव में बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, और सब लोग उसके बाद जब प्रेग्नेंट औरतें रहती थी बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गए थे, और पूरे घर के लोग परेशान हो गए थे। उसके बाद जो मासी हैं यानी कि मीरा जी, उनके बच्चे उच्चे होते हैं बाद में ज़िंदगी में नॉर्मल, लेकिन वो चीज़ कभी भी कोई भी भूल नहीं पाया। और जो नानी हैं, उन्होंने सुनी कि मेरे मासी के साथ ऐसी कोई घटना घटी थी, वो भी भूल नहीं पाई। और जब ये सब चीज़ें दक्ष और उसके कज़न लोग सुनते हैं, उनके लिए भी बहुत शॉकिंग था कि किसी के साथ इतनी कोई खौफनाक घटना कैसे घट सकती है। मतलब दक्ष के नानी के मौसी के साथ ही सब हाँ। कुछ हुआ था। काफ़ी पहले की घटना है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है ना, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, पीढ़ियों दर पीढ़ी तक लोगों को डराने की ताकत रखती है। ये कहानी भी उन्हीं कहानियों में से एक थी। इस कहानी को उस पूरे गांव में हमेशा हमेशा तक बच्चों के डराने के लिए और सुलाने के लिए सुनाया जाएगा। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। हम तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।